पहले शॉप था मेरा कपड़े का जी। तो ये लॉकडाउन के वजह से सब बंद कर दिए। मम्मी को लगता है कि पढ़ी रहती तो ये नहीं कुछ और करना पड़ता। बच्चे लोग हैं, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। हम कर रहे हैं, वो लोग नहीं करेंगे। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो तो यारो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये लाइन क्यों कही है। ये लाइन उनके लिए है जो सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उनके रास्ते में कोई कंकर कोई रोड़ा नाम की चीज़ ही नहीं होती। उनको बस काम करना है, मेहनत करना है और बस करते जाना है। और ऐसी ही एक महिला से आज मैं मिली हूँ। मैं इस रास्ते से गुजर रही थी, किसी और काम के लिए मैं जा रही थी, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि एक ये जो है ये किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी और इनके स्कूटी पे कुछ सामान था जिसमें फ्लिपकार्ट जो डिलीवरी का होता है वो है। मैं चौंक गई ये देखकर कि आज भी बिहार में ऐसी महिलाएं हैं जिनके सामने कोई मुसीबत जो है बड़ी नहीं होती। इनको बस करना है और काम करते रहना है और ये उसकी जीता जागता जो मिसाल है। हालांकि हम इन्हें अभी थोड़ा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, किसी से बात करेंगे, लेकिन जब ये बात कर लेंगी तो हम इनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे और इनके बारे में जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये कैसे सब कुछ कर लेती हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? पूनम गुप्ता। पूनम, कहाँ से हैं आप? यही पटना से। पटना से हैं। कहाँ तक पढ़ी लिखी हैं आप? 12th तक पढ़ी लिखी हैं। शादी कब हुई थी? शादी 2007 में हुई थी। 2007 ही में हो गया था। हस्बैंड क्या करते हैं? वो प्राइवेट जॉब करते हैं, दुकान में। प्राइवेट। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो 12th करने के बाद ये जो जॉब आप करती हैं कब करना है स्टार्ट? अभी 1 साल हुआ है। 1 साल हुआ है। पहले शॉप था मेरा कपड़े का जी। तो ये लॉकडाउन के वजह से सब बंद कर दिए। लॉकडाउन की वजह से शॉप बंद हो गया। हाँ, वो फिर बाद में चला, उतना चल नहीं रहा था और रेंट भी देना पड़ रहा था इसकी वजह से। बच्चे भी हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक पढ़ाई लड़की। लिखाई चल रहा है। तो ये स्कूटी, ये काम उन बच्चों के लिए है? करना पड़ता है ना। जब पहली बार आई थी तो क्या शुरू से स्कूटी था आपके पास? नहीं, शुरू से नहीं था, पैदल ही करते थे। पैदल? तो बहुत बड़ा एरिया जाना रहता है। नहीं, यही नहीं, 3-4 किलोमीटर के अंदर में 5 किलो। फिर भी 5 किलोमीटर पूरे दिन भर में घूम घूम के देना रहता है। कैसे करती थी आप? वैसे ही, जैसे चलता था वैसे ही चलता था। मतलब इतना कष्ट करने के बाद भी चेहरे पे ये मुस्कुराहट है। ज़रूरत है ना। ज़रूरत है इन बच्चों के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप पैदल रहती थी, जब ये पहली बार काम चूज़ की थी, कुछ सवाल भी हुए थे खुद के अंदर, पति से या कहीं से? नहीं, प्रॉब्लम था, करना था। मतलब मजबूरी क्या, हमने कोई कुछ नहीं करना था, सब करना है करना। जब पहले दिन ये स्टार्ट की थी कि जब किसी को सामान देना, तो रिस्पांस लोगों की तरफ से कैसे? क्या कोई लड़के चौंक जाते देखे कि अरे कोई महिला लड़की आई है? अभी भी नए जगह जाते हैं फर्स्ट टाइम तो बोलते हैं कि पहली बार हम कोई लेडीज़ को देखे हैं, कभी लेडीज़ कोई आती नहीं थी। और जिस ऑफिस में हम हैं वो सिर्फ हम ही हैं अकेले डिलीवरी जो लड़की करती है। ऑफिस में भी आप ही एक ही हैं बस? ऑफिस में है 2, पर डिलीवरी वाले सिर्फ हम। डिलीवरी वाली बस आप हैं जो बाहर घूम बाहर में आते, उसमें और कोई नहीं। एक और आई थी, वो 2-3 महीने में ही चली गई। और आप 1 साल तक। तो आज उसी पैसे की कमाई से ही स्कूटी है? अच्छा, ये काम मंथली EMI पे दे रहे हैं। EMI पे है? अच्छा, ये काम मजबूरी है या शौक है? मजबूरी भी है और पैसे की ज़रूरत भी है। पैसे की ज़रूरत भी। इसमें है कि डर नहीं है। किसी भी ऑफिस में अगर हम लोग काम करते हैं, कहीं पे भी, तो थोड़ा अपने आप में ये होता है कि कोई कुछ बोल देगा, जेंट्स लोग रहते हैं, इस वजह से। इसमें है कि कोई कुछ बोलने का डर नहीं है। बाहर में है, 10 लोगों के बीच में है, हमको किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ देना है और वहाँ से निकलना है, बस। इसलिए अच्छा लग रहा है। लोग फ़ोन पे कभी-कभी रूडली बात करते हैं? नहीं, इसमें नहीं बोलते हैं, वहाँ पे रिकॉर्ड होता है बात रिकॉर्ड होता है। अगर वैसा रहता है तो ऑफिस से सारे लोग पहुँच जाते हैं। अच्छा, जब कपड़े का एक टाइम था जब आपके पास कपड़े का दुकान था, आप खुद की मालकिन थी और सब कुछ चलाते थे। अभी दूसरे के ऊपर हो गए हैं। तो
बहुत बुरा लगा हो ना उस वक्त जब कोरोना। स्टार्टिंग में लगा था कि जब हम इतना करते थे और आज हमको दूसरे का काम करना पड़ रहा है, फिर भी ये भी खुद का ही जैसा करना है, जितना करेंगे उतना फ़ायदा है। हाँ वो तो है जितना, लेकिन एक होता है खुद के दुकान में बैठे रहना, अच्छे से बैठ के काम करना, परिवार। बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहता है जब आप बाहर जाती हैं तो? वो घर में मेरी मम्मी है, सब लोग है, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन है। मिस करती कि थोड़ा और वक्त दे पाते अपने बच्चे को? टाइम नहीं मिल पाता है घर पे। टाइम नहीं मिल पाता है। इसमें अभी 7 बज जाएगा जाते जाते घर पे, 8 भी कितने बज बजे जाता सुबह है। निकलती हैं आप? सुबह घर से 8:30 बजे निकल जाते हैं। आप पहुंचती कितने बजे हैं? शाम को कभी 6 बजे भी ख़त्म हो जाता है, वो सामान के ऊपर है। सामान के ऊपर हाँ। मैक्सिमम कितना हो जाता है? मैक्सिमम ऐसे कभी 8 7 8 9 मतलब कभी कभी 9 बजे तक, मतलब 13 घंटा काम करना पड़ता है। 12 घंटा तो आराम से फिक्स है। मतलब 12 घंटा 12 बजे से ऑफिस से निकलते हैं, उसके बाद 7 बजे तक 8 बजे तक यही रहता है। यही रहना है। मतलब आप जान सकते हैं कि सैलरी कितना मिलता है आप लोगों को? सैलरी तो फिक्स नहीं है ना, वो जितना पार्सल पर पार्सल, एक दो मतलब 2 आईडी पे काम करते हैं हम लोग, तो एक में है 13 रुपये मिलता है, एक में 15-16 ऐसे मिलता है। जैसे एक पार्सल पे 15 रुपये? हाँ, महज 15 रुपये। हाँ। मतलब इतना मेहनत करने की अगर आप 5 किलोमीटर में जाती हैं किसी एक पार्सल को ले तो आपको बस 15 रुपये मिले? 15 रुपये मिले सिर्फ पार्सल, तेल गाड़ी का कुछ भी नहीं, अच्छा, तेल गाड़ी भी खुद का? खुद का रहता है। मतलब एक महिला को ही नहीं, मतलब काम करना बहुत मुश्किल है इस जमाने में, बहुत ज़्यादा। और इतना बड़ा बोझा, मतलब अभी तो कम हो गया, और ऊंचा था। और ऊंचा था। मतलब भाई साहब सलाम है आपको कि मतलब इतना वेट लेके, फिर नीचे भी है, हम बोलेंगे कैमरामैन से वो भी दिखाएं, नीचे इतना बड़ा है अभी और तो खाली हो गया, अभी तो लास्ट आ गया है। ये लास्ट है तब इतना है? हाँ, तो ये बस भाड़ा एक कितना गली रहता का है, बहुत ज़्यादा रहता है, इतना ऊंचा रहता है। इतना ऊंचा ये कैसे? भी भाड़ा था। क्या आप तो खुद पतली दुबली हैं, कैसे संभालती हैं फिर? तो ज़्यादा दूर का नहीं है ना, एग्जीबिशन रोड वहाँ से निकलते चौराहा पे से गली में आ जाते हैं, बस खत्म, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। वहीं से स्टार्ट होता है। अच्छा, जब रास्ते से गुजरती रहती हैं तो लोग देखते हैं। क्या रिएक्शन रहता है? अरे बाप रे, लड़की हो के इतना मेहनत कर रही है, पता है बहुत लड़की हो लोग के इतना वजन कैसे लेके चलती है, आप खुद से चलती हैं, बहुत लोग जी। पूछते हैं, बहुत हाँ। खुद से चलती हैं। हाँ। जब गाड़ी लगा रहता है, नहीं बैठे रहते तो खुद नहीं देखते कि हम हैं कि कोई और। अच्छा, मतलब लोगों का इस तरीके का रिस्पांस आता है। आता मतलब कुछ गलत भी रिस्पांस कभी होता है? कोई लड़की देख के कभी कुछ बोल दिए या कुछ भी नहीं, ऐसा? अभी तक तो ऐसा नहीं है। अभी तक ऐसा नहीं है। अभी तक और ऐसा घर वालों का सपोर्ट है इस काम के लिए? हाँ। अच्छा, 12th के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दी है? वही शादी हो गया, बच्चे हो गए हैं, इसलिए। अभी मम्मी घर में कि सास घर में है? मम्मी है, सास। तो मम्मी को चली- बताती नहीं कि अभी अभी पढ़े रहते तो और मम्मी को लगता है कि पढ़ी रहती तो ये नहीं, कुछ और करना पड़ता। कुछ और करना पड़ता? तो मम्मी को एहसास दिलाती है ना कि तेरे हाँ, पढ़ने की मम्मी को जरूरत- पता है, और थोड़ी गलती हमसे भी हो गई, एग्ज़ाम नहीं दे पाए। एग्जाम नहीं दे पाए, मतलब घर वालों का भी सपोर्ट नहीं था, खुद सब मेन सपोर्ट नहीं था, और बच्चे भी हो गए तो उसमें फॉर्म भर चुके थे, पर एग्ज़ाम देने टाइम नहीं दे पाए। लगता है आज के आज थोड़ा पढ़े लिखे तो और अच्छा करते। हम्म, अच्छा, लेकिन ये थॉट कब आया? जैसे कपड़े का दुकान बंद हुआ, बहुत सारे ऑप्शन थे, कुछ भी कर सकती थी, ये क्यों चुना आपने? इसमें सेफ्टी लगा। एक बहुत जगह ऑफिस में गए थे पहले आप काम की? किए नहीं थे, पर गए बहुत जगह। किसी का नज़रिया अलग है, गंदी तरीक़ा से बोलता है, बहुत जगह ऐसे अलग अलग ढंग के, हमको पसंद नहीं आया। फिर हम, मेरे भैया इसमें करते हैं, वो 8-9 साल से कर रहे हैं, अभी तो उनका पोस्ट और ऊंचा हो गया। भैया ही बताएं कि दूसरे ऑफिस में जगह खाली है, वैकेंसी है, 3 समय 3 ही का था, लेकिन हम आए, एक और लड़की आई मेरे साथ में ही आई थी जो 3 महीना ही की, तो 2 को लगा, पर वो तो चली गई। भाई दूसरे ऑफिस में भैया हमको लगवा दिए। बारिश, धूप, गर्मी, बरसात, सब- ठंड, सब में ये करना पड़ता है। सब अंदर से रोना इसमें आता कोई है कुछ अकेले में? नहीं। कभी कभी होता है ऐसा कि क्या कर रहे हैं, छोड़ देंगे, लेकिन फिर करना किसका पड़ता मुंह है। देख के करती हैं? बच्चे लोग हैं, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की है। क्या करना है, उसको कहाँ तक बताना है, उसके लिए क्या उसको पढ़ाना है, दोनों को पढ़ाना है। कहाँ? अभी 6 में है बड़ी वाली, और छोटा वाला 5 में है, उसके लिए कुछ करना है। क्या करना चाहते हैं उसके लिए? वो लोग को शौक है टीचर बनने का, बड़ी वाली का, मम्मी टीचर बनेंगे। ये तो अभी कुछ बोलता नहीं है, छोटा है, ये ध्यान नहीं दे रहे, पर वो दे रही है, पढ़ेगी। खुद मेहनत करके, खुद सब हाँ। कुछ करके
वो लोग को करना है ना, खुद नहीं कर पाए लेकिन वो लोग को तो करना पड़ेगा। अच्छा, कितने लड़के लोग हैं जो कोरोना टाइम में ना, जब उनका बिजनेस डूब गया तो वो थक हार के छोड़ दिए, लेकिन आप एक महिला होके आपने हार नहीं मानी, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें ये चीज़ है ना कि कभी बंद नहीं होता है, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी हो, ये कभी बंद नहीं होता है। इसलिए आपने ये प्रोफेशन चुन लिया। क्योंकि हम हमेशा सबको देखते थे कि सब चीज़ बंद हो गया, पर ये नहीं बंद हुआ। कोरोना टाइम में भी ये चालू था, डिलीवरी चालू था। हाँ, कभी भी ये बंद नहीं तो हुआ। ऐसा काम चुनो जो हमेशा रोजगार दे, हमेशा पैसा चलते देते रहे। हम भले बैठ जाए लेकिन कंपनी नहीं बंद होगा। कंपनी नहीं बंद। ये चीज़ रेगुलर का चीज़ है। ये कब एहसास हुआ? कोरोना के वक्त? हाँ, उस टाइम पहले लगा था कि पहले भी एक बार सोचे थे इसके लिए, फिर सोचा है मेरा दुकान ही अच्छा है, क्या बाहर जाएंगे करने के लिए। फिर भैया, फिर वही कोरोना के टाइम 1 साल हम बैठ गए बिल्कुल घर में। तो घर कैसे चल रहा था फिर? जैसे तैसे मैनेज था, जो रखा हुआ था पैसा। 1 साल स्कूल भी बंद हो गया था, स्कूल एकदम मतलब सब चीज़ ख़त्म। उसके बाद ये निकले हम कि नहीं, अब बच्चे के लिए अब जाना हाँ, पड़ेगा। स्कूल फिर दुकान खाली कर जाएंगे दी। तो बच्चे को भी दुकान खाली करना पड़ा, 3,000-3,500 रुपये रूम का रेंट देना पड़ता था दुकान का, इसलिए खाली कर दिए। फिर जब ये धूप में निकलती हूँ तो लगता होगा ना कि जो आज मैं कर रही हूँ बच्चों को नहीं करना नहीं, चाहिए। यही चीज़ तो सोचे हैं कि जो हम कर रहे हैं वो लोग नहीं करेंगे। कुछ तो ऐसा करना है कि वो लोग ना ये सब करें। अंदर से दिल होता है। कभी कभी होता है, फिर सोचते हैं जब करना है तो करना है। हम तो अब आगे बढ़ गए हैं, आधा चला गया है, अब आधा जो बाकी है उसमें वो लोग को कुछ करना है। परेशानी है पर ज़िंदगी है, चलते रहना है। आपकी पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि इतनी परेशानियों के बाद जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है ना, वो सबसे खास है। वही बच्चे लोग को देख करके बच्चे लोग को देख करके वही दोनों के लिए तो कर रहे हैं, और क्या अपने लिए अब क्या बचा है। जी, अपने लिए अब कुछ बचा तो नहीं है, जो हो गया सो गया। अब तो कुछ करना है वही लोग के, जो आज मेरे साथ हो रहा है उसके साथ अब ना हो। इसलिए शायद माँ को दुर्गा, सरस्वती, काली सब बोलते हैं कि माँ कुछ भी कर सकती है। अपने बच्चे पे आया तो माँ उस दुकान से इस स्कूटी पे बोझा भी ढो सकती है। कभी हम साइकिल नहीं चलाए थे। लोग बोलते हैं कि स्कूटी चलाने के लिए साइकिल सीखना ज़रूरी है। कभी हम साइकिल नहीं चलाए, कभी ज़िंदगी में बचपन से अभी तक में कभी साइकिल नहीं चलाए, डायरेक्ट स्कूटी पे आ गए। डायरेक्ट स्कूटी पे आ गई। स्कूटी कैसे सीखी? अपने से, कोई सिखाया भी नहीं। एक बार एक्सीडेंट भी हुआ है। अच्छा, ये जो दाग हाँ, उसी का है? एक्सीडेंट हुआ था। फर्स्ट डे गाड़ी निकाले, जब हम मतलब अच्छे से चलाने लगे थे तो गाड़ी निकाले ऑफिस आने के लिए। ऑफिस भी आ गए, यहाँ दिन भर चला भी लिए, और जब वापस जा रहे थे तो लग गया, मेन रोड पे ही गिर गए। बहुत ज़्यादा लगा था, फिर भी खुद से उठ के खुद ही गाड़ी लेके गए। मतलब इसको कहते हैं जुनून। किसी को बोले नहीं कि लोग डर जाएंगे कि ज़्यादा हो गया है। उसे दुपट्टा बांधे और फिर गए, टाका लगवाए डॉक्टर के पास, और खुद से उठी, खुद से टाका लगवाई, हाँ, डॉक्टर के पास गई। हाँ, और फिर अगले दिन से काम पे? नहीं, फिर 2-4 दिन रेस्ट। घर पे जाने के बाद पता चला कि ज़्यादा लगा है। जब तक रास्ते में थे जब तक नहीं पता चला कि ज़्यादा लगा है। घर पे गए हैं तब लगा कि हाँ लगा है। डॉक्टर बोल रहे कैसे उठ के चली आई तुम, बहुत ज़्यादा लगा हुआ था। तो आपने बताया नहीं कि आप माँ हैं, माँ से कुछ कर सकती है। बोले कि ऐसा कोई करता नहीं है, कैसे चली आई। बहुत डेंजर फटा था, अभी तो बहुत ठीक हो गया है। हो गया 1-1.5-2 महीने, 2-3 महीने से तो लगातार। फिर उसके बाद उठे तो गाड़ी छोड़े ही नहीं, गाड़ी छोड़ी जब से रेगुलर चला। चलिए, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा। मतलब ऐसी अगर माँ हो, अगर ऐसी बहादुर महिला हो, तो वो जो कहते हैं ना रास्ते का रोरा, वो शायद शब्द का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके राहों में कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके इनके चेहरों से पता चल गया होगा कि कितनी मुस्कुरा रही है। लाख मुश्किलों के बाद भी जब इनके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट हो सकती है, फिर हम आप तो शायद बहुत इजी काम करते हैं। तो आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। आपको इनकी कहानी कैसी लगी और इनसे आपको क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।